हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है हमारा इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं रुद्रा माइंड मैप चैनल। और आज का ये जो टॉपिक है ये रहने वाला है हमारा जो लोगों की जो लाइट होती है, लोगों की जो लाइट्स होती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से आज चीज़ों को समझेंगे कि फ्लैशर लाइट किसको बोलते हैं, हेडलाइट किसको बोलते हैं, सर्च लाइट किसको बोलते हैं। अच्छा, इनकी खासियत क्या है, ये इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो लाइटें हैं ये आज समझते हैं, थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तो हम नोट डाउन यहाँ पर करेंगे ही। दूसरी चीज़ आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं डिटेल से हमारे साथ पढ़ना तो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी एक मेंबरशिप यहाँ पर जो है वो आप परचेस कर सकते हैं, जो अभी 479 रुपये में यहाँ पर चल रही है। तो लेवल 2 में आपको ये वाली मेंबरशिप आपको लेनी है और इसमें आपको सारी जो वीडियो हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल यहाँ पर मिल जाएगी। एक मेंबरशिप जो है आपकी 4 यानी कि 59 रुपीज़ की है। उसमें आपको जो है केवल और केवल पेपर का जो एनालिसिस है वो यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन अगर आप 479 यहाँ पर लेते हैं तो इसमें सारी चीज़ें आपको अवेलेबल यहाँ पर मिल जाएगी। और डिटेल से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, इस बार ग्रुप डी से निकलना चाहते हैं, प्रमोशन लेकर अच्छा सा सिलेक्शन यहाँ पर लेना चाहते हैं, CCTC या स्टेशन मास्टर गार्ड किसी में भी निकलना चाहते हैं, तो आप 479 वाला ज़रूर लें। और डिटेल से चीज़ों को पढ़कर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके इन सब चीज़ों को कवर करते हुए आप आगे इस बार बढ़ सकते हैं। बिना किसी देरी के आज का ये सेशन शुरू करते हैं। इसमें पढ़ेंगे लोगों की लाइट्स और यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये भी हम देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हमारे पास आता है ये कि भाई जो ये लोगों की जो लाइट हैं, ये वाली जो लाइट आप देख रहे होंगे इसको बोलते हैं फ्लैशर लाइट। क्या बोलते हैं? फ्लैशर लाइट। पहला पॉइंट तो आपका ही हो गया कि फ्लैशर लाइट आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर होती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाली जो लाइट है इसको बोलते हैं हेडलाइट। क्या बोलते हैं इसको? हेडलाइट। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक तो ये है सफ़ेद और एक है ये आपकी रेड। इनको बोलते हैं आपका सर्च लाइट। क्या बोलते हैं इनको? सर्च लाइट। तो उम्मीद करता हूँ कि पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई फ्लैशर लाइट कहाँ पर होती है, हेडलाइट कहाँ पर होती है और सर्च लाइट कहाँ पर होती है। अब यहाँ पर क्या है कि पहले हम बात करते हैं फ्लैशर लाइट की। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो एक पीली बत्ती होती है, बहुत तेज़ रोशनी इसकी होती है। मान के चलो गाड़ी में ACP हो जाती है या अन्य कोई ऐसी असामान्य स्थिति हो जाती है तो यहाँ पर इसको जो है वो ऑटोमेटिक तौर पर यहाँ पर इसको जलाया जाता है और ये फ्लैश करती रहती है, जलती बुझती रहती है ना। और ये छोटी एक पीली बत्ती होती है, आपने देखा भी होगा कई बार ये फ्लैश करती भी रहती है, क्योंकि भाई AC आपके सामने जब आप ऑन लाइट सिग्नल कर रहे होते हैं और ACP हो जाती है तो आपको ये लाइट ज़रूर फ्लैश होते हुए आपको दिखाई दी होगी। लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान रखना है, जो फ्लैशर लाइट होती है इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो आप बताएंगे एम्बर। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्लियर? तो ये तो आपका पॉइंट हो गया कि फ्लैशर लाइट का जो रंग होता है वो कैसा होता है? एम्बर होता है। आपको पीली नहीं लगाना है, एक पीली छोटी बत्ती होती है लेकिन रंग कैसा आपसे ऑप्शन में सीधा सीधा पूछेगा, एम्बर। दूसरा चीज़ ये है कि भाई ये जो हेडलाइट है, हेडलाइट का यूज़ आप सभी लोगों को पता है कि भाई जब भी गाड़ी रात में चलती है तो मार्ग को देखने में इसका यूज़ किया जाता है कि भाई कोई जानवर तो नहीं आ रहा है या कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है पटरी पर रखी, भाई कोई किसी ने सिलेंडर ही तो नहीं रख दिया या किसी ने कोई रोड तो नहीं रख दी। तो ये हेडलाइट जो है रास्ते को देखने के काम आता है। दूसरा हमारे पास आता है सर्च लाइट। ये जो सर्च लाइट है आपने देखा होगा, एक तो छोटी वाइट बत्ती इसमें जली रहती है या रेड इसमें बत्ती जली रहती है। वाइट कब जलेगी? यानी कि जब जो गाड़ी है वो आगे की ओर जा रही है, फॉरवर्ड। जैसे आपने स्टेशन से कोई गाड़ी चलाई है, गाड़ी आगे कोई और जा रही है, तब तो इसमें कैसी बत्ती चलेगी? सफ़ेद बत्ती एक छोटी। लेकिन मान के चलो गाड़ी बैक में जा रही है या उसमें किसी चीज़ को कपल किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर कैसी लाइट जलेगी? या शंट किया जा रहा है तो कैसी जलेगी? रेड जलेगी।
तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपने एक क्वेश्चन ये भी देखा होगा कि भाई आपसे ये पूछा जाता है कि जो ट्रेन इंजन होता है, ट्रेन इंजन की जो लाइट होती है वो कैसी होती है, तो आप यहाँ पर बताते हैं सफ़ेद। क्या बताते हैं? सफ़ेद। एक तो क्वेश्चन आपका ये आता है। फिर एक आता है शंटिंग इंजन। क्या आता है? शंटिंग जो इंजन होता है, शंटिंग इंजन की जो लाइट होती है वो कैसी होती है? रेड होती है। आपने देखा भी होगा, लाल इसमें बत्ती जलती रहती है। तो सर्च लाइट हम इसको बोलते हैं, फ्लैशर हमारी ये हो जाएगी, और हेडलाइट हमारी ये हो जाएगी। अब यहाँ से और इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें क्या देखनी, ध्यान नहीं। पहला इसमें आता है हमारे पास कि जो प्रत्येक जो इंजन होता है इसमें जो हेडलाइट है ये होना आवश्यक होता है। अच्छा, हेडलाइट में वर्तमान में जो है वो ट्विन बीम लाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? ट्विन बीम लाइट का प्रयोग। पहला तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। लोको पायलट क्या करता है, इस हेडलाइट की जांच करके देखेगा कि हेडलाइट से इतनी रोशनी निकल रही कि कम से कम जो है यहाँ पर 240 मीटर या इससे अधिक दूरी तक उसे साफ दिखाई दे रहा हो। तो ये जो 240 मीटर आपका जो यहाँ पर डिस्टेंस है, ये कम से कम इतना जो है इसको साफ दिखाई देना चाहिए जब भी वो हेडलाइट को जलाएगा। लोको पायलट को लोको शेड छोड़ने से पहले हेडलाइट की जांच करनी चाहिए। यदि इंजन अकेला जा रहा है या बैंकर के रूप में जा रहा है तो पीछे वाली जो मार्कर लाइट होती है उसको लाल कर देना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? मार्कर लाइट। तो अब मैंने अभी बताया था कि जो आपका इंजन होता है ना, इंजन की जो मार्कर लाइट होती है, शंट इंजन की जो मार्कर लाइट होती है वो कैसी होती है? रेड होती है। और आपकी जो ट्रेन इंजन की जो मार्कर लाइट होती है, ट्रेन इंजन की जो मार्कर लाइट होती है वो कैसी होती है? वाइट होती है। ये तो आपसे पूछा ही जाता है। यदि इंजन की हेडलाइट अगर ख़राब हो जाए तो मार्कर लाइट अवश्य जला देनी चाहिए। ठीक है, अगर हेडलाइट अगर ख़राब हो जाती है तो मार्कर लाइट को अवश्य जला देना चाहिए। धुंध या कोहरे के मौसम में या सुरंग में प्रवेश करने से पहले दिन के समय भी इंजन की हेडलाइट या मार्कर लाइट जला देनी चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो हमें ध्यान रखनी है। खैर, थोड़ा सा हम डायग्राम के माध्यम से समझते रहेंगे। पहला हमारे पास आता है हेडलाइट, यानी कि ये जो आपकी हेडलाइट है वर्तमान में ट्विन बीम लाइट का इसमें प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में यानी कि शेड छोड़ने से पहले इसकी जांच की जानी चाहिए, और कम से कम जो है वो 240 मीटर जो है स्पष्ट रूप से जो दिखाई देना चाहिए। यानी कि इतनी जो दृश्यता है वो साफ होनी चाहिए, 240 मीटर। दिन में धुंध या कोहरे के मौसम में या प्रवेश करते समय इसे चालू रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बात करते हैं मार्कर लाइट की। अच्छा, ये बफर के पास होती है, मैंने आपको लोगों को दिखाई दिया है ना। ये जो है मार्कर जो लाइट होती है यहाँ पर होती है, ये इस प्रकार से ये मार्कर लाइट होती है। और ये जो मार्कर लाइट होती है, मार्कर लाइट ये बफर के पास होती है। तो ये बफर के पास छोटी एक सफ़ेद लाइटें होती हैं। मार्कर लाइट का रंग कैसा होता है भाई? सफ़ेद होता है। तो ये गाड़ी के मामले में है, लेकिन इंजन के मामले में आपको यहाँ पर रेड करना है। लेकिन अपवाद क्या है कि जब इंजन अकेला हो या बैंकर के रूप में कार्य करो तो पीछे वाली जो मार्कर लाइट का रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। तो ये दोनों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर जो फ्लैशर लाइट है, यानी कि एक ये जो फ्लैशर लाइट होती है आपातकालीन चेतावनी के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। यह एक आवश्यक सेफ्टी आइटम है या ख़राब होने पर इंजन फेल माना जाएगा। हेडलाइट से छोटी लेकिन रोशनी में तेज़ पीली बत्ती होती है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एम्बर, यानी कि अगर आपसे फ्लैशर लाइट का रंग पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? एम्बर। तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। और मान के चलो अगर फ्लैशर लाइट ख़राब हो जाती है तो इंजन को क्या माना जाएगा? तो इंजन को फेल माना जाएगा। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके बनते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, जैसे आपने देखा होगा इसके कठोर नियम है कि यदि सामने से आने वाला कोई लोको पायलट फ्लैशर लाइट देखता है तो वह अपनी गाड़ी को क्या करेगा? तुरंत रोकेगा। जैसे ही उसको जो है ये फ्लैशर लाइट जलती हुई दिखाई देगी इधर से, तो अपनी गाड़ी को तुरंत रोकेगा, क्योंकि वो अपने एक प्रकार का एक आपातकालीन चेतावनी है। रुकी हुई गाड़ी की अगर फ्लैशर लाइट दिख जाती है लोको पायलट को
तो भी क्या करेगा, वो गाड़ी को रोकेगा, कारण जानेगा, सतर्कता से आगे बढ़ेगा और अगले स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अगर मान के जो रास्ते में भी अगर इस प्रकार से उसको कोई ये चीज़ दिखाई देती है तो इसके लिए वो अगले स्टेशन मास्टर की सूचना देगा। अगला हमारे पास आता है टेल लैम्प टेल बोर्ड, यानी कि अंतिम वाहन की पहचान आप कैसे करते हैं। तो मालगाड़ी या यात्री गाड़ी जब रहती है तो आपने देखा होगा दिन में अनुमोदित टेल बोर्ड लगा होता है, टी है ना, टेल बोर्ड लगा होता है, टीवी ऐसे लगा होता है। रात या कोहरे के मौसम में लाल रंग का लगातार प्रकाश या फ्लैशिंग जो टेल लैंप होता है ये लगा होता है। फ्लैशिंग जो टेल लैंप है वो ये लगा होता है और दिन के समय में ये टेल बोर्ड लगा होता है। तो ये तो मालगाड़ी और यात्री गाड़ी की पहचान होती है कि भाई अंतिम वाहन की पहचान हम इसके माध्यम से करते हैं। लेकिन अगर कोई ईएमयू कोई ट्रेन हो, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ईएमयू की, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ये पूछी जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि ईएमयू में एक दिन के समय में लाल क्रॉस रहता है और रात में लाल बत्ती, ये लाल बत्ती रात में जलती है और क्रॉस का निशान यहाँ पर दिन में रहता है। फिर विशेष स्थितियाँ आती, स्पेशल कंडीशन, यानी कि आपातकाल में लाल झंडी दिन में या लाल बत्ती रात में और बिना ब्रेक वाली ट्रेन या बैंकन इंजन के पीछे एक अतिरिक्त लाल बत्ती अनिवार्य रूप से जला दी जाती है। तो ये कुछ जो है अंतिम वाहन की पहचान के यहाँ पर जो है कुछ GNSR के 4.16 में चीज़ें बताई गई हैं। अब आता है यहाँ पर, मान के चलो ये जो हमने अभी तक लाइटें पढ़ी थी, अगर ये ख़राब हो जाती है तो उस दौरान यहाँ पर क्या क्या प्रोटोकॉल अपनाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्या है, हेडलाइट ख़राब हो जाती है तो जो यहाँ पर मैंने लाइट बताई थी ये होती है हेडलाइट। अगर ये वाली जो हेडलाइट है अगर ये ख़राब हो जाती है तो ध्यान रखना मार्कर लाइट को तुरंत जो है यहाँ पर जला दिया जाएगा। तो मार्कर जो लाइट होगी, जैसे यहाँ पर ये जो रहती है, ये इन मार्कर लाइट को तुरंत क्या कर दिया जाएगा, जो बफर के पास रहते हैं तुरंत जला दिया जाएगा। दूसरा स्टेप ये किया जाएगा गति प्रतिबंध, यानी कि मैक्सिमम जो है ना 40 की स्पीड से गाड़ी को चलाया जाएगा। तो अगर ये हेडलाइट ख़राब हो जाती है तो गाड़ी की स्पीड कितनी रहेगी, मैक्सिमम 40, यानी कि इससे ज़्यादा गाड़ी को नहीं चलाया जाएगा। तो यही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान के चलो अगर हेडलाइट ख़राब हो जाती है तो गाड़ी की गति कितनी होती है, तो आप बताएंगे मेरे भाई यहाँ पर कितना, 40। ठीक है, तो ये 40 आपको याद रखना है, यही आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी ये नैरो गेज में जो इसकी स्पीड है वो 15 के आसपास रहती है। बाकी या कोई सेक्शन की गति कोई लागू है जो भी कम होगी वो उस स्पीड से गाड़ी को चलाएगा। स्टेप 3 में क्या चलेगा कि अगले स्टेशन मास्टर को सूचित किया जाएगा ताकि इंजन बदला जा सके या इसकी मरम्मत की जा सके। तो हेडलाइट भी है कि भाई अगर स्टेशन पर ख़राब होती है या रास्ते में ख़राब होती है तो दोनों यहाँ पर कंडीशनें आती हैं। लेकिन इसी संदर्भ में हमारा अगला पॉइंट आता है कि अगर सीटी ख़राब हो जाती है, इंजन की ये जो सीटी रहती है सबसे ऊपर है ना, अगर ये ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। भैया मान के चलो यहाँ आपका ये स्टेशन है, अगर यहाँ प्रस्थान स्टेशन पर ये ख़राब हो जाती है इंजन की सीटी, तो इंजन को तो ख़राब माना जाएगा और दूसरे इंजन का यहाँ पर प्रबंध किया जाएगा। लेकिन मान के चलो ये जो सीटी है ये रास्ते में ख़राब हो गई है, ब्लॉक सेक्शन में ख़राब हो गई है, तो उस दौरान क्या चीज़ें यहाँ प्रोटोकॉल के तौर पर अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 25 किलोमीटर पर आवर, ये जो स्पीड है इस स्पीड से गाड़ी को चलाया जाएगा। यानी कि अगर मौसम साफ़ है तो अधिकतम 25 की स्पीड से, यदि मौसम साफ़ नहीं है तो गाड़ी को खड़ा किया जाएगा और फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर स्टेशन मास्टर को, प्रथम स्टेशन पर जो स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना दी जाएगी। तो ध्यान रखना सीटी अगर ख़राब हो जाती है रास्ते में तो कितने की स्पीड से गाड़ी को चलाया जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। एक पॉइंट आपका ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसीलिए यहाँ से ये सारी जो चीज़ें हैं बैक टू बैक हम कवर करते हुए चलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो हम छोड़ने वाले एक भी नहीं है। यहाँ से सीधे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका रहता है गाड़ी में, देखा होगा आपने, एक स्पीडोमीटर रहता है। अगर ये स्पीडोमीटर ख़राब हो जाता है तो मान के चलो ये प्रस्थान स्टेशन पर ख़राब हो गया, सपोज दैट यहाँ पर ये ख़राब हो गया, तो इंजन को तो क्या कर दिया जाएगा, ख़राब माना जाएगा और दूसरे इंजन का यहाँ पर प्रबंध किया जाएगा। लेकिन ये नहीं पूछता आपसे सीधा पूछेगा कि भाई मान के चलो अगर जो इंजन का है, इंजन का अगर स्पीडोमीटर ख़राब हो जाता है
तो यहाँ पर जो गाड़ी की गति होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो गाड़ी की गति होगी वो उस सेक्शन में जो भी स्वीकृत मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड होगी उससे 10% कम गति करके गाड़ी को चलाया जाएगा। मान के चलो आपका ये स्पीडोमीटर ख़राब हो गया, अब आपको स्पीड का अंदाज़ा यहाँ पर लोको पायलट को नहीं लग रहा है, ठीक है, स्पीडोमीटर तो नहीं है, लेकिन मान के चलो आप यहाँ पर जो है वो 100 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से सेक्शन में गाड़ी को चला रहे थे। आपके सेक्शन की गति कितनी थी, 100 किलोमीटर पर आवर। इसमें आप क्या करोगे कि भाई स्पीडोमीटर तो ख़राब हो गया, ये तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसका 10% जो कम है, यानी कि 90%, 90% का मतलब समझ रहे हैं, 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप गाड़ी को चलाएंगे। तो अगर स्पीडोमीटर ख़राब होता है तो जो मैक्सिमम परमिसेबल जो स्पीड होती है उससे 10% कम ये इस स्पीड से गाड़ी को चलाया जाएगा, और यही आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप नोट डाउन करना। इसके बाद आता है हमारे पास अगला पॉइंट, ये कहता है कि अगर आपका जो लीडिंग कैब है ये आपका ख़राब हो जाता है। देखो, एक कैब तो आपका ये हो गया कैब 1, एक आपकी कैब यहाँ पर हो गई कैब 2, तो ये लीडिंग कैब हो गई और ये आपकी ट्रेलिंग कैब हो गई, यानी कि पीछे की कैब हो गई। अब इसमें क्या है, मान के चलो अब गाड़ी तो आप यहाँ से चला रहे हैं भाई, इस कैब से चला रहे हैं, अब यही कैब ख़राब हो गई तो गाड़ी आप किस कैब से चलाओगे, दूसरी कैब से। तो जब आप दूसरी कैब से चलाओगे तब स्पीड कितनी रहेगी, तो उस दौरान जो स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो पॉइंट है ना, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखने हैं और डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ भी रहे होंगे। इसीलिए मैंने इसको जो है बोर्ड के माध्यम से नहीं बताया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको डिस्प्ले के तौर पर ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। तो जितना जो चीज़ आसान हो सकती है मैं उस चीज़ को आसान करने की कोशिश करता हूँ। जो चीज़ मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ बोर्ड पर बतानी चाहिए तो मैं उस चीज़ को बोर्ड पर बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि भाई लोको पायलट इंजन चलाने के लिए पिछली कैब से कार्य करेगा और ALP सिग्नल देखने के लिए अगली कैब में रहेगा। ये तो देखो फैक्ट है, हमें ध्यान रखना है। संचार के मामले में देखें तो दोनों के बीच घंटे सेकंडों के आधार पर संचालन होगा, और अगर मैं गति प्रतिबंध की बात करूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो आपका कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। यही आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। सूचना के तौर पर अगर देखा जाए तो प्रथम अवसर पर TLC या पावर कंट्रोलर को इसकी जानकारी दी जाएगी और दूसरा इंजन मांगा जाएगा। लेकिन भाई अगर पॉसिबल ना हुआ तो यहाँ पर सेकंड कैब से गाड़ी को चलाया जाएगा और 40 की स्पीड से आगे गाड़ी को चलाया जाएगा। अब यहाँ पर आता है एक मास्टर चार्ट। ये जो मास्टर चार्ट है ना, ये आपका सीधा सीधा पूरा कॉन्सेप्ट एक बारी में क्लियर कर देगा। कैसे भाई, कि भाई आपकी हेडलाइट ख़राब हो गई तो गाड़ी प्रतिबंध कितना रहेगा, 40। लेकिन अगर नैरो गेज में पूछेगा तो जो भी भाई नैरो गेज में ड्यूटी करते हैं और वहाँ पर वो पेपर दे रहे हैं, सपोज नैरो गेज की स्पीड आपसे पूछी जाएगी तो 15 याद रखना है, अदरवाइज ये 40 आपको याद रखनी है। ठीक है, 40 तो याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई अगर आपकी हेडलाइट ख़राब हो जाएगी तो दूसरा यहाँ पर काम किया जाएगा। पहला काम ये किया जाएगा कि मार्कर लाइट को तुरंत यहाँ पर जला दी जाएगी और लगातार सीटियाँ यहाँ पर बजाते रहेंगे। फिर हेडलाइट के बाद मान कर चलो आपकी सर जो सीटी है वो भी ख़राब हो गई, तभी स्पीड कितनी रहेगी, तो स्पीड आपको यहाँ पर इस कंडीशन में 25 के हिसाब से रहेगा और प्रथम स्टेशन पर रुकेगा और सूचित करेगा इसकी। लेकिन अगर स्पीडोमीटर ख़राब हो जाए तो सेक्शन की जो गति है उससे 10% जो कम है वो स्पीड को 10% कम करके गाड़ी को चलाया जाएगा। अगर मान के चलो लीडिंग कैब की बात आती है, यानी कि जो उसका लीडिंग कैब है वो अगर ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर उसकी कंडीशन में भी यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 40 की स्पीड हो जाएगी और कैब का जो संचालन है वो पिछली कैब से यहाँ पर किया जाएगा और जो ALP साहब होंगे वो आगे रहेंगे। तो ये थी कुछ विशेष और कम छोटी वीडियो की एक जानकारी जो मैंने आप लोगों के बीच साझा की है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं।
आप इस चीज़ को अपनी कॉपी में जो है वो अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। जो जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपको बिल्कुल दिमाग में और दिल में बिठा लेना है। यहाँ से सीधे आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे भाई तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कर लेना।